अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर है डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करनी है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये एक्चुअली इसको हम डिराइव करते हैं। एक और मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। जैसे हमने पहले किया है फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक और मेथड है दैट इज नोन एज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और एक और मेथड है कंप्लीट द स्क्वायर्स। ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। जो इसको हम डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे इस फार्मूला के जरिए, यानी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ये जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स ये कैसे करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप होता है इसमें हम जो इसमें कांस्टेंट होता है, अगर हम लेंगे कोई क्वाड्रेटिक, जैसे हम यहाँ पर लेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो पहला स्टेप है जो इसमें ये कांस्टेंट होता है उसको हम ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में। तो पहले हम 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल 2x² प्लस 3x इट इज इक्वल टू -4। तो यह है पहला स्टेप। पहले जो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज करते हैं हम राइट साइड में। उसके बाद जो दूसरा सेटअप है इसमें डिवाइडिंग द होल इक्वेशन और थ्रू आउट बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम डिवाइड करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² से। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो है 2। तो हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये पहली टर्म है इसको भी डिवाइड 2 करना है, 3x दूसरी टर्म है डिवाइड 2 करना है, इट इज इक्वल टू -4 इसको भी डिवाइड 2 करेंगे। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पर मिलता है x² प्लस 3/2x इट इज इक्वल टू -4/2। तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर अब x का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले हाफ करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, और जो नंबर मिलता है उसको ऐड करते हैं बोथ साइड्स। तो जो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3/2, इसको पहले हाफ करना है फिर स्क्वायर करना है, तो जो नंबर मिलेगा उसको ऐड करना है बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं x², ऐसे लिखेंगे प्लस 3/2x, तो ऐड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3/2 प्लस 3/2। तो पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको हाफ करना है, कैसे हाफ करेंगे, मल्टीपल करेंगे 1/2 और डिवाइड 2। तो अगर हमें 3/2 को ऐसे, अगर हमारे पास 3/2 है इसको हाफ करना है तो ऐसे करेंगे डिवाइड 2, तो जो डिवाइड 2 होगा वो मल्टीपल होगा फिर, तो इट बिकम्स 3/4। या हम मल्टीपल करेंगे 1/2 फिर स्क्वायर करना है ऐसे। तो हमने यहाँ पर लिया x का कोएफिशिएंट, इसको पहले हाफ किया फिर स्क्वायर किया, तो ये जो नंबर यहाँ पर मिला ये ऐड करना है बोथ साइड। जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया इसको लेफ्ट में, और जो राइट साइड है -4/2, तो यहाँ पर यही नंबर ऐड करना है 3/2 इंटू 1/2, 3/2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर। तो ये सेम नंबर है यहाँ पर। सो एडिंग बोथ साइड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल दोबारा हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा सेटअप। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 3/2x प्लस यहाँ पर 3 1 जा 3/4 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है -4/2, तो यहाँ पर भी बनेगा ये 3 1 जा 3/4 होल स्क्वायर। तो अब फिर हम जो फोर्थ स्टेप होता है इसमें क्या करते हैं, जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ पर, नाउ इट्स ए ट्राइनोमियल। यहाँ पर 1 2 3 जो लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे फिर स्क्वायर में, जैसे जो इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगी, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², या हम लेंगे यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, वो भी बार a² माइनस 2ab प्लस b²।
तो यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर जो है, यहाँ पर ये एक ट्राइनोमियल है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ट्राइनोमियल है, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक ट्राइनोमियल है। तो यहाँ पर हमने जो लेफ्ट से इसको कन्वर्ट किया एक ट्राइनोमियल में, अब इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, फिर स्क्वायर बना के हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रिक फॉर्म है इसको डिराइव करेंगे। तो पहले कंसिडर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो पहले हम लेते हैं जो क्वाड्रिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन where this ABC, they are real numbers. ABC belongs to real numbers, but A is not equal to 0. A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म 0 बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हाँ, B और C यहाँ पर 0 हो सकते हैं, बट दिस A should not be equal to 0। तो यहाँ पर कैसे हम इसको डिराइव करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है c, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, प्लस सी यहाँ पर जाएगा माइनस सी। हाँ, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं या ट्रांसपोज करेंगे। तो ये बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस सी, दैट इज माइनस सी। सो ए है इसका पहला सेटअप। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे सेटअप में हमने क्या किया, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, इसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो डिवाइडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जो यहाँ पर है वो है a, दैट मीन्स a throughout the equation, सो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो ऑप्शन है वो है a, तो a हमें डिवाइड करना है इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। तो यहाँ पर मिलेगा a एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस यहाँ पर है बी एक्स डिवाइड बाई a करेंगे, फिर इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड ए करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को डिवाइड किया है ए स्क्वायर ए से, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था सेम नंबर बोथ साइड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है लेफ्ट और राइट को भी सेम नंबर से, यानी सेम जो यहाँ पर सेम लेटर है ए, इसे डिवाइड किया है। तो जो ए यहाँ पर है ये कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में हमें ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी बाई ए प्लस बी बाई ए। उसको पहले हाफ करना है, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये b अपॉन ए एक्स ऐसे रहेगा। तो ऐड करना है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b बाई ए प्लस b बाई ए। तो b बाई ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको पहले हाफ करेंगे, हाफ कैसे करेंगे, मल्टीपल 1/2 करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस सी बाई ए, लेकिन यहाँ पर जो हमने नंबर ऐड किया है कोएफिशिएंट ऑफ x, पहले हाफ फिर इसको स्क्वायर किया, तो यही नंबर सेम नंबर हमें ऐड करना है राइट साइड में। तो यही नंबर लेंगे प्लस b बाई ए इंटू 1/2 होल स्क्वायर। तो सेम नंबर हमने ऐड किया है लेफ्ट और राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर b इंटू 1, that is b upon 2 into a, that is 2a, it is whole square is equal to minus c upon a plus यहाँ पर b1s are b upon 2 into a, that is 2a whole square। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो लेफ्ट साइड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो नाउ ये एक ट्राइनोमियल बन गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये ट्राइनोमियल था। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में।
तो पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। तो पहले देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। यहाँ पर या तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जैसे हमने पहले ही बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हर जगह पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये बनती फिर फॉर्मूला इंटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर बन गया ये एक्स स्क्वायर। इसको पहले छोड़ देंगे। जो यहाँ पर है b बाई 2a होल स्क्वायर, तीसरी टर्म है b अपॉन 2a होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस सी बाई ए प्लस ये जो स्क्वायर यहाँ पर है ये b को भी है और 2a को भी, यानी b को 2 को भी और a को भी। b पहले स्क्वायर लेंगे b को, b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर, यहाँ पर ये b स्क्वायर बनेगा अपॉन, तो ये स्क्वायर अब लेंगे 2 के साथ भी और a के साथ भी। 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड दिस a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। तो हमने ये स्क्वायर b को b के साथ भी लिया, 2 के साथ भी और a के साथ भी। तो अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है b बाई 2a, तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया है आइडेंटिटी में, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर भी आ गया, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है, ये है b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको बनाना है 2ab, तो 2ab इस टर्म को बनाएंगे b बाई ए एक्स, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2ab, क्योंकि इसको जो है एक्स स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर बनाया a स्क्वायर, इसको बनाया हमने b स्क्वायर ऑलरेडी। तो ये मिडिल टर्म है अब b बाई ए एक्स, इसको कन्वर्ट करेंगे 2ab में। कैसे देखिए, तो पहले यहाँ पर प्लस है, फिर हमें 2 लिखना है जो फार्मूला का 2 है, क्योंकि इसको बनाना है 2ab, तब ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2 हमने बनाया है, फार्मूला का 2 लेंगे, फिर a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a, यहाँ पर a नहीं लिखना है, a का वैल्यू यहाँ पर x है, तो a के बदले x, और b के बदले है b बाई 2a इंटू b, तो b के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर b के बदले जो वैल्यू है यहाँ पर b अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो बीच वाली टर्म थी उसके बदले हमने बनाया 2 फार्मूला का, a के बदले x और b के बदले यहाँ पर b बाई 2a। तो अब क्या हम ये ले सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलना चाहिए b बाई ए एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीपल करेंगे तीनों को तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा b बाई ए एक्स, ओनली b बाई ए एक्स। तो ये इसके बराबर है, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। तो ऐसा हमने फिर क्यों किया, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर में। नाउ तो ये जो हमने यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है ये तो आ गया इस, जब कंपेयर करेंगे दोनों को इसके साथ तो ये फार्मूला बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस साइड ये सेम अब है। तो अब ये बनेगा जो a स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर a और b नहीं लिखना है, a के बदले x और b के बदले यहाँ पर है b अपॉन 2a, यहाँ पर याद रखना है। तो a के बदले हम वैल्यू देंगे, a के बदले x, फिर प्लस b के बदले ये सारा b है, स्क्वायर को छोड़कर ये सारा b है, यानी b अपॉन 2a। सो a x प्लस b मीन्स b अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये यहाँ पर बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये बनेगा वापस, तो सेम है, इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम पहले लाएंगे पॉजिटिव को, यहाँ पर है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, फिर माइनस c बाई ए। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते क्योंकि हमने खाली यहाँ पर जगह चेंज किया, इसको पहले लाए इसको बाद में लाए, तो ये प्लस था, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस और माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे x प्लस b अपॉन
2a होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू, तो पहले इस राइट को सॉल्व करेंगे, इस राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो इससे अगर शॉर्टकट करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर a डिनोमिनेटर है और यहाँ पर है 4a स्क्वायर। अगर हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, वो भी एक मेथड है, इसको क्रॉस भी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है कि हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर खाली a है, यहाँ पर 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर खाली a है, तो मल्टीपल क्या करेंगे, तो ये भी बनना चाहिए 4a स्क्वायर, एक तो 4 आना चाहिए फिर a स्क्वायर, तो क्या मल्टीपल करेंगे, a को मल्टीपल क्या करेंगे ताकि 4a स्क्वायर बने, पहले तो 4 आना चाहिए, यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो 4a मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे a इंटू 4a दैट इज 4a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमने मल्टीपल किया है 4a डिनोमिनेटर को, लेकिन यहाँ पर भी मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4a कैंसिल हो जाएगा। तो खाली हम यहाँ पर मल्टीपल नहीं कर सकते, या यहाँ जब नीचे करेंगे मल्टीपल तो ऊपर भी करना पड़ेगा, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर कोई जैसे 2/5 ये एक फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, अगर मल्टीपल करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल 4 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या बनेगा 4 2s are 8 अपॉन 4 5s are 20, 8/20 निकला, तो ये दोनों सेम है, 2/5 8/20, तो ये सेम है। अगर 5 मल्टीपल करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c इंटू 4a, तो क्या होगा 4ac बनेगा, 4ac अपॉन यहाँ पर है 4a इंटू a, यहाँ पर बनेगा 4a स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को ऐसे ही रखेंगे x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक ही लिखेंगे एक ही बार 4a स्क्वायर, तो ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको कैंसिल करेंगे। तो अगर आपके पास जैसे अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास है x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा शॉर्ट में, जब यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, जैसे स्क्वायर रूट 4, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आता है। ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 4 किसका स्क्वायर है, तो अगर करेंगे 2 इंटू 2 4 ही बन जाएगा, अगर लिखेंगे -2 इंटू -2 वही 4 ही बन जाएगा। तो जो 4 है ये +2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है, लेकिन अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल -4, तो ये -4 किसका स्क्वायर है, -4 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे ताकि -4 मिलेगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो -4 मिलेगा, दैट इज -4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो अब कभी हम कहते हैं कि 2 इंटू -2 2 इंटू -2 2 to 4 प्लस इंटू -4, लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर आना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव, सेम नंबर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट जो स्क्वायर -4 है, यहाँ पर ये मैथ में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, दैट इज स्क्वायर रूट -4 ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। अगर स्क्वायर रूट 4 होगा, स्क्वायर रूट 4 तो बनता है 2 इंटू 2 और -2 इंटू -2, तो इसको जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 4 का वो आएगा +-2 और +2 भी और -2 भी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर -4 ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है, दैट मीन्स ये रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, अगर यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस b अपॉन 2a हो इज इक्वल टू, जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर पूरा स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, जैसे हमने पहले ही बताया यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर है x प्लस बी अपॉन 2a। अब स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया तो ये अब कैंसिल हो गया स्क्वायर। तो अब हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। हाँ, ऊपर x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर हम इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते जब तक ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। अब है x प्लस बी बाई 2a, तो ये जो है b बाई 2 इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर है प्लस बी बाई 2a, जब राइट में जाएगा तो बनेगा माइनस बी बाई 2a ऐसे। तो वह ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, जो ये स्क्वायर रूट है इसको हम अलग लेंगे पहले ऐसे, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर अलग अलग लिया स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, तो ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पर है स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो 4 यहाँ पर है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर, ये ऑलरेडी a स्क्वायर है, 2 स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इनटू यहाँ पर ऑलरेडी है a स्क्वायर ऐसे। तो फिर यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, ये ऐसे ही रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 स्क्वायर a स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर ऐसे। यहाँ पर स्क्वायर 2 को भी है और a को भी, तो 2a होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने अलग अलग लिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नीचे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बन गया 2a। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2a डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी 2a, तो यहाँ पर हम इसको सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2a सेम है तो ये सेम रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2a ऐसे रहेगा 2a। तो ऊपर देखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पर देखना है, जब हमने यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल किया था, पहले जब स्क्वायर कैंसिल किया था, जैसे हमारे पास था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर 4। लेकिन अगर ये नेगेटिव यहाँ पर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा ऐसे स्क्वायर माइनस 4। लेकिन ये जो स्क्वायर माइनस 4 है ये रियल नंबर नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर जब नेगेटिव नंबर होगा राइट साइड में, तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते। तो जो राइट में होगा ये होना चाहिए 0 से बड़ा, दैट मीन्स पॉजिटिव, और 0 भी कभी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पर है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पर ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें लिखना था जो ये बी स्क्वायर, जब हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया है, स्क्वायर जब हमने लिया एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, जब यहाँ पर हमने स्क्वायर चढ़ाया तो उसके बाद लिखना है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एक्चुअली इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये 0 जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 0 से कम होगा तो यहाँ पर फिर हम ये स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही राइट साइड में स्क्वायर रूट चढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर बीच में है प्लस माइनस, दैट मीन्स ये जो है ये दो रूट्स हैं x के। पहला रूट क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये तो पहला रूट है, और दूसरा हम लेंगे माइनस बी, अब बीच में माइनस लेंगे, पहले प्लस लेंगे तो फिर लेंगे माइनस, माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमें जो हमने ली थी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल 0, इसके ये जो दो रूट्स निकले हैं, एक रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दूसरा जो रूट है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या हम सिंपल कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने यहाँ पर इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमने रूट्स निकाले हैं बाय यूजिंग मेथड कम्प्यूटेशन स्क्वायर्स। लेकिन यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअली जो यहाँ पर हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम सिंपल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सो जो ये डिस्क्रिमिनेंट है इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि जो ये रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स। तो ये हमें बताता है एक्चुअली व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स। तो हम बाद में बात करेंगे व्हाट डज डिस्क्रिमिनेंट मीन, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे या रियल होंगे। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।